अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्योर्लक्षामशीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तभासियतं गणर्देवीं गन्ध्यं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधामोहयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति काउसव प्रोतोसलं अंगो बंग पैने पावडे परियम सुत पढ़मन वो पुआ गया चुलिया चे सुत तै थुई धम कहाई निजकालम चेमी पूजेमी बंदामी नमस्तामी दुख को कम को महिलाओं सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो बचा अत पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुपतिभ्य सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्री से शिष्यानुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संग में तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावेन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि बनते सुध इच्छामि भक्ति आयरी आयरी भक्ति आउ कौसव इच्छामि बनते आयरी भक्ति कौसव को याचारण आयरैनं आयर्यानं आयर्दि सुज्ञानो वदेश्यानो वज्जानं तिर्यनं पालनडियानं सवसामनं निचकालं मच्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःख को कम को बहुलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जन्गुण संपत्ति हो नित्यम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितुल दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापणासम इदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचुम चार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वादशं जिह्वानि माता की जय परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय नेमी चंद्राचार्य की जय हरिका गणनी से अधिमति माता जी की जय अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी 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 सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी 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 सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 कुछ बाबू जी ने चंद भाई साहब उमरा भाभी और भी जो पूजे जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं वैडिसमुखितनं वोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं वोच्छम्। कुछ होमवर्क कल दिए थे
किया है क्या? निशा दीदी आप म्यूट कर लेंगे, बार बार डिस्टर्ब आ रहा है निशा दीदी। अच्छा, सॉरी। वो कल होमवर्क दिए थे रेंज निकालने के लिए, जिन्होंने 84 लिखे हैं वो तो निकालेंगे, जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो तो निकाल भी नहीं सकते हैं, और नहीं निकालेंगे तो बहुत आगे की चीज बहुत सारी समझ में नहीं आएगी। जो जो काम आपको करना वो तो आप ही को करना होगा। जिन्होंने रेंज निकाले, जिन्होंने 84 लिखे थे उन्होंने निकाला होगा। रेंज निकाले क्या? मैंने उदाहरण दे के समझा भी दिया था कि रेंज कैसे निकालना है। अभी 84 तो लिख लिए थे, लेकिन रेंज नहीं निकाल निकाल पाए। क्यों नहीं निकाले? कल होमवर्क था ना, तो फिर नहीं, आपने पढ़ाऊं क्या? कुछ फिर नहीं तो समझ कुछ में नहीं आया, मेरे को हाँ, सोच नहीं समझ नहीं क्या क्या चीज पूछे, समझ में नहीं आया मेरे को। आपको आप 84 निकाले थे क्या बाबूजी? 84 भेद लिखे थे क्या? उसको लिखे बिना तो नहीं निकाल सकेंगे। मैंने आप लोग को 3 तो भेजा था, उसका 84 तो नहीं भेजी थी मैं, क्योंकि मेरे पास था भी नहीं। वो तो लिख अपने से लिखेंगे तो ज्यादा भाव भाषणा होगी। और वचन अगर योग, मन योग, मनोयोग का आपने क्या आपने लिखा था ना, मनोयोग वचन योग, उनकी भी रेंज निकालना हाँ, है। वो तो सेकंड नंबर में था। पहले क्या था लफ्ज वेद कि के जो उनके 3 लिखे हैं, लफ्ज हाँ वेद के जो 3 लिखा वो 3 इसमें आया हुआ है क्या 22 वाला में? 22 की स्टेज में 22 का जो तुमने अपने भेजा चार्ट भेजा है, हाँ, क्या वो आया है क्या? क्या चीज? आप कुछ तो बोलो ना। जैसे 22 भेजे ना, उसी में देखिए ये रेंज निकालने कहे थे कि भाई कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्त का जघन्य है सबसे पहले, फिर हाँ उसके बाद सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का आ गया, फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्त का उपपाद उत्कृष्ट आ गया। तो इसका उपपाद योग हाँ का रेंज क्या हुआ? 1 से 3 तक हुआ। 1 से 3 तक पाए जाने वाले सारे परिणाम योग स्थान इसमें इसको पाए जाएंगे सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त के। ये रेंज निकालना था कि कहां से कहां तक की रेंज किस किस जीव के है। ओ जैसे दूसरा है सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त, 2 नंबर में है उपाधि योग, उसका है जघन्य। उसका जाके 4 नंबर, 4 नंबर में भी नहीं है, 5 नंबर में जाके उसका है सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का उपाधियों उत्कृष्ट है। तो क्या रेंज हो गई? 2 से लेके 5 तक की रेंज हो गई उसकी। देखिए यानी आज कितने बना के योग देख, स्थान, आज कितने कोशिश योग, करूंगा दीदी, हो सही देखूंगा। हाँ कितने योग स्थान पाए जाएंगे? तो 2 नंबर का पाया जाएगा, 3 नंबर का पाया जाएगा, 4 नंबर का पाया जाएगा, 5 नंबर का पाया जाएगा। इस तरह से 5 योग स्थान सूक्ष्म इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त को पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जिन्होंने कॉपी में 84 स्थान बनाए उनको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो दीदी ये बीच वाला फिर सूक्ष्म एकेंद्रिय निर्वृत्त, ये सब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया इसका। तो मतलब ये बीच में फिर क्या लब्ध ये पर्याप्त तो आया, बाद में सूक्ष्म। तुम क्लास नहीं अटेंड कर रही हो कि समझा क्लास रहे थे में ना, इसका ठीक है। मतलब हाँ, इसका मतलब ये हो रहा है, असल में रिकॉर्डिंग भी नहीं जा रही है ना। जैसे सबसे कम परिणाम योग की, सबसे कम सबसे क्या नाम है सो जघन्य परिणाम किसके पाए जाएंगे? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्त के। हम लोग सभी जानते हैं उससे कम शक्ति वाला कोई जीव नहीं होता है। तो सबसे जघन्य परिणाम उसको पाए जा रहे। सबसे पहले उपपाद 3 तरह के हैं, उपपाद एकांतानुवृद्धि परिणाम। तो यहाँ सबसे पहले उपपाद योग घटा रहे हैं। तो उपपाद योग स्थान सबसे जघन्य किसको पाया जा रहा है? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्त को। अब उसके बाद किसको पाया जा रहा है? सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त को। मानो उसके बाद जैसे मान लो कि इसको थोड़ी संख्या से हम लोग समझे, मान लो सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्त को 1 लाख वाला जघन्य परिणाम हो रहा है। उसमें बढ़ोतरी कितनी करनी है? तो कहते हैं पल्ले से, पल्ले का संख्यात्मक भाग गुना करना है। मान लो पल्ले का संख्यात्मक भाग हम लोग 10 मान लेते हैं, तो सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त को कौन सा परिणाम होगा, कौन सा योग स्थान होगा? 1 लाख में 10 से गुना कर दिए तो 10 लाख वाला होगा। समझ में आई बात? पल्ले के असंख्यात में भाग से गुणा करना है, लिखा हुआ है ना उसमें, पल्ले के असंख्यात भाग। तो जघन्य परिणाम हमने मान लिया कि जघन्य योग स्थान में क्या है? 1 लाख वाला परिणाम है, 1 लाख की तारतम्यता वाला है जघन्य उत्पाद योग। उसके बाद कह रहे एक इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का है। हमने पहले का संख्यात्मक भाग को 10 माना, तो 1 लाख में 10 से गुना करेंगे तो 10 लाख हुआ। यानी दूसरा योग स्थान कौन सा होगा? 10 लाख वाला। पहला योग स्थान कौन सा हुआ? 1 लाख वाला। दूसरा योग स्थान कौन सा हुआ?
10 लाख वाला। अब ये योग स्थान है, इनके बीच में वृद्धि तो बहुत बार हो रही है। कैसे हो रही? क्योंकि वृद्धि याद है क्या, कितनी वृद्धि हो रही है परिणामों में? गाथा, मूल गाथा आई थी, अंगुल के असंख्यात विभाग वृद्धि हो रही है। तो अंगुल का असंख्यात्मा भाग मान लेते हैं 100 है। तो जो सूक्ष्म एक इंद्र लब्ध पर्याप्तक है उसको कौन कौन सा पाया जा रहा है? 1,100,000, 1,200,000, 1,300,000, 1,400,000, सब अंगुल के असंख्यात में भाग। ये योग स्थान है, इसके बीच में असंख्यात श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण वृद्धि है। एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान के बीच में इतनी बार वृद्धि होती है। ये तो योग स्थान में हम लोग क्या देखे थे? वर्ग से वर्गना, वर्गना से स्पर्धक, स्पर्धक से गुणानी, गुणानी से नाना गुणानी, नाना गुणानी से योग स्थान बन रहा था। तो योग स्थान तो बहुत आगे की चीज है, सबसे लास्ट चीज है। तो दो योग स्थान के बीच में अंगुल के असंख्यात में भाग असंख्यातों बार वृद्धि हो रही है। तो अंगुल का असंख्यात्मा हमने मान लिया 100 है। तो सबसे जघन्य उसको कितना था? 1 लाख था। अब दूसरा उसको और बढ़ेगा, उपाधि योग मान लीजिए जघन्य होके बाद वाला होगा तो 1,10,000, 1,01,000 वाला होगा। और उससे बाद चूंकि उपाधि जो योग उपाधि योग स्थान है, उपाध परिणाम है वो काफी है, एक तो है नहीं, जघन्य भी है, उत्कृष्ट भी है, मध्यम भी है। फिर उसको और कोई जीव है उसको कौन सा पाया जाएगा? क्योंकि एक ही परिणाम होता है उपाधि योग में, बार बार तो होता नहीं है। किसी को 1,02,000 वाला पाया जा रहा, किसी को 1,03,000 वाला पाया जा रहा। ऐसे करते 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 एक परिणाम बढ़ते 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 क्या आया कि 10 लाख पर पहुंच गया। तो 10 लाख तक वाली रेंज उसको सारी पाई जाएगी। किसको? सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव को। समझ में आई बात? क्योंकि दूसरा जो 10 लाख हो रहा है वो किसका है? सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्तक का है, उसका नहीं है। लेकिन उसका उत्कृष्ट उसके आगे आ रहा है ना? उसके बाद क्या है? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट है। तो ये सारे 1 से लेके 3 तक 100 की वृद्धि होते हुए जितने आएंगे परिणाम, वो सारे किसको पाए जाएंगे? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक को पाए जाएंगे। यानी ऐसा भी होगा कि जो परिणाम निवृत्ति अपर्याप्तक को पाया जा रहा है वही परिणाम लब्ध पर्याप्तक को भी पाया जाए, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। उसका जो उत्कृष्ट परिणाम आ रहा है निवृत्ति अपर्याप्तक को ओवरलैप करके आ रहा है। तो निवृत्ति अपर्याप्तक को जो जघन्य परिणाम है वो उसका मध्यम परिणाम हो रहा है। जघन्य तो 1 लाख, उत्कृष्ट हो जाकर के हो गया उसका कितना जाके 10 लाख हुआ। 10 लाख को फिर 10 से गुना करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो उसका उत्कृष्ट परिणाम तो 1 करोड़ हो गया, जघन्य परिणाम 1 लाख हुआ। तो इसके बीच के जो अंगुल के असंख्यात में भाग, अंगुल के असंख्यात में भाग, अंगुल के असंख्यात में भाग वृद्धि हो रही है, वो सारे परिणाम इसको पाए जाएंगे। तो इसकी रेंज कौन सी हुई? हम लोग जो गणित माने हैं उस गणित के हिसाब से इसकी रेंज कितनी हुई? 1 लाख से 1 करोड़ तक। समझ में आ रही है कि नहीं बात? थोड़ी थोड़ी इसका मतलब हो गया निवृत्ति अपर्याप्त की हुई 1 लाख से 1 इसका करोड़ मतलब तक। सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त के यदि हम निकालेंगे तो जघन्य से लेकर के इसका उत्कृष्ट स्थान लिखा है 1, 2, 3, हाँ। 4 आ जाएगा, 4 स्थान आ जाएगा। नहीं, 3 तक आएगा बाबूजी, पहले वाले का तो 3 तक ही है। नहीं, दूसरे वाला जो हम सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त की बात करें तो उसका 4 स्थान हो जाएगा क्या? नहीं, जैसे देखिए बाबूजी, पहला क्या है? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन्य, दूसरा सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन्य, फिर तीसरा क्या है? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट। यहाँ तक का जो रेंज हुआ वो किसको पाया जाएगा? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक को पाया जाएगा। इसके पहले का रेंज होता नहीं, इसका बाद का पाया नहीं जाएगा। तो इसकी रेंज कौन सी हुई? 1 से 3 तक की रेंज हुई। उपपाद योग की अलग अलग योग है, यहाँ उपपाद योग चल रहा है अभी। उपाद योग की रेंज कितनी हुई लब्ध पर्याप्तक की? तो 1 से 3 तक जितने पाए जाएंगे अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण तक, यानी 3 योग स्थान उसको पाए जाएंगे। और बीच बीच में जो अंगुल के असंख्यात में भाग वृद्धि, अंगुल के असंख्यात में भाग वृद्धि, वो सारी उसमें पाई जाएगी। तो कदाचित ऐसा होगा कि जो परिणाम निवृत्ति पर्याप्तक को हो रहा है वही का वही योग स्थान लब्ध पर्याप्तक को भी हो रहा है। ये ललिता जी जो ये 1 लाख या 1.5 लाख अपन जो मान रहे हैं, ये अविभाज्य प्रतिच्छेद की संख्या हुई, क्या चीज हुई है? वो बता रहे हैं ना, सत्यांश बता रहे हैं, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन कितने रूप से हो रहा है वो बता रहे हैं ना। मतलब उसमें कितनी शक्ति है? हाँ शक्ति हाँ, कितनी शक्ति बता रहे हैं ना। जैसे जैसे जीव
आगे आगे शरीर में शक्ति आती है, निवृत्ति अपर्याप्त बनता है, लब्ध पर्याप्त से निवृत्ति अपर्याप्त बनता है, तो और शक्ति आ गई, क्योंकि इंद्रियों को परिपूर्ण करने जा रहा है, तो उसके आत्मा के प्रदेशों में और ज्यादा चंचलता होगी, और ज्यादा योग बढ़ेगा, तो वहां पर योग स्थान उसके बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये कहा था कि आप लोगों को ये रेंज बना के लानी है। जैसे लब्ध पर्याप्त की उपाधि की रेंज कौन सी हुई? 1 से 3 तक। निवृत्ति अपर्याप्त की उपाधि की रेंज कौन सी हुई? तो 2 से 5 तक। ये हमने आप लोगों को कहा था कि आप लोग 84 स्थान में नहीं बना के लाएंगे तो आप लोग को 84 स्थान पकड़ में नहीं आएगा, आपको कॉपी में बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं आप लोग के पल्ला पड़ेगा बिना लिखे बिना। तो क्योंकि आप लोग को पकड़ ही नहीं पाएंगे, कहाँ केवल परिणाम हो रहा है, हम लोगों को कौन सी रेंज हो रही है आप बता ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने आगे दूसरा प्रश्न क्या दिया था, काय वचन मन की योगों की रेंज कौन कौन सी है? कौन बताएंगे काय योग की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? ये तो बहुत इजी प्रश्न है अनीता। इतना कर्म कांड पढ़ाने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद और कहाँ कहाँ पढ़े सो तुम लोग जानो। अगर कोई मेरा स्टूडेंट ये कहता है कि काय रेंज हम नहीं बता सकते हैं, तो ये मेरे लिए डूब मरने की बात। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कोशिश करो कल काय और रेंज मतलब कि सूक्ष्म पंचेंद्रिय संगीत तक होगी। पंचेंद्रिय संगीत पर्याप्त की हाँ, रेंज तो वही हुई, सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त से। रेंज मतलब ही बताए ना कि कहाँ से वो चीज कहाँ तक पाई जा रही। रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पाई जाती है, उसको रेंज कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या आप लोगों से पूछे कि काय योग की रेंज कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है? 84 स्थान है। पर्याप्त तक। हाँ हाँ वही तो लास्ट पंचेंद्रिय संगीत पर्याप्त तक लास्ट है, तो वहां तक ये पूछ रहे हैं प्रश्न। नहीं, हम आप लोगों से ये पूछे कि काय योग मार्ग, काय योग कहाँ से कहाँ तक, काय योग के पाने की रेंज कहाँ से किस नंबर तक है? 1 से 84 तक होगा। हाँ 1 से 84 काय तक की तो होगा। 1 से 84 तक हो गई ना। ना वो वही तो उत्तर दे मैंने रहे हैं, कि और आप काय सूक्ष्म के एकेंद्रिय लब्धि रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे। पंचेंद्रिय संगीत तो सबको पर्याप्त पाया जा रहा है, काय योग तो सबको पाया जा रहा है, तो काय योग वही की तो बताया। 84 तक हो गई ना। तो वही तो हो गया, सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त से पंचेंद्रिय संगीत पर्याप्त तक। 84 सारे ही आ गए सभी इसमें। सभी जीवों को काय योग पाया जा रहा है, ऐसा कोई हाँ। जीव नहीं है जिसको काय योग नहीं पाया जा रहा है। वचन योग की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? अच्छा, तो क्वेश्चन रखना है। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। 2 इंद्रिय इंद्रिय से से पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय संगीत पर्याप्त तक। हाँ 14 माइनस हो जाएंगे, 14 माइनस हो से। जाएंगी। 2 इंद्रिय से 2 इंद्रिय 2 इंद्रिय 15 से लेके 84 पंचेंद्रिय तक। एक मिनट सब कोई बोलते तो समझ में। अशोका जी बोलिए। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। और कोई बोलिए, उत्तर पूरा सही नहीं है। सही 15 से लेके 84 तक। अच्छा, खैर संख्या तो इसमें देखने से होगी, भाषा में तो बोलिए। 14 ना एकेंद्रिय का, तो 14 2 है इंद्रिय से 84। अशोका जैन जी का उत्तर सही है, थोड़ा सा गलत हो रहा है उनका। अच्छा, 2 इंद्रिय में देखती हूँ। 8वें नंबर से लेकर 84 नंबर 84 नंबर हाँ? तक। हाँ जी, वो से 14 नंबर से 13 नंबर से नहीं 13 8वां नंबर से लेकर तीनों से 84 है। आज से दीदी आज से 36 तक। नहीं नहीं, 2 इंद्रिय पर्याप्त से भाभी। एक मिनट कृष्णा जी बोलिए, सब कोई नहीं बोलिए, 2 क्योंकि इंद्रिय मुझे समझ पर्याप्त में से। नहीं आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। कृष्णा जी बोलिए। 2 इंद्रिय पर्याप्त से लेकर हाँ 2 इंद्रिय पर्याप्तक से पंचेंद्रिय पर्याप्तक तक, ये उत्तर है। 2 इंद्रिय बोलने से तो पर्याप्त भी आ गया ना, लब्ध पर्याप्तक भी आ गया उसमें, है ना। तो इसलिए लब्ध पर्याप्तक को तो वचन योग होता नहीं, पर्याप्तक को होता है। जी, 2 इंद्रिय पर्याप्तक से लेकर के पंचेंद्रिय तक के वचन योग का रेंज आएगा, वचन योगी पाए जाएंगे। मनोयोगी कहाँ से कहाँ तक पाए जाएंगे? पंचेंद्रिय में। हाँ वो तो पंचेंद्रिय पर्याप्तक से लेंगे, कोई पाया जाएगा। पंचेंद्रिय पर्याप्तक से लेके पंचेंद्रिय कोई पाया जाएगा। पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक से लेकर पंचेंद्रिय में पाए जाएंगे। पंचेंद्रिय संगी का उसमें ये होगा। चलिए, तो थोड़ा सा पकड़ समझ में आया होगा आप लोग को। अब थोड़ा सा हम लोग समझे कि मतलब अंतर ऐसा क्यों आ रहा है कि 6 अंतर जो तक को भी लेंगे क्या इसमें?
हाँ मन उनके निवृत्तियां पूरी होने के पहले मन की नहीं, रचना हो जाती है। परिणाम योग स्थान में आएगा, केवल परिणाम योग स्थान उनको होता है। मन वाले को निवृत्ति पर्याप्त को परिणाम योग स्थान में घटेगा। परिणाम योग स्थान के लास्ट में जो भेद है देखती हूँ, याद नहीं आता है। हाँ देखिए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक परिणाम स्थान जघन्य कहाँ है उसका? जघन्य 79 है और उत्कृष्ट कितना है? 84 है। तो 79 से 84 तक क्या नाम है सो मन संबंधी परिणाम योग स्थान पाए जाएंगे। जघन्य 75 है, 79 है, उत्कृष्ट 84 है। तो वहां से वहां तक मन का पाया जाएगा, मनोयोग का रेंज पाया जाएगा। तो हमारे कहां से कहां तक हमारा रेंज हुआ? 79 से 84 तक का हुआ, क्योंकि हम सभी पर्याप्तक है, पंचेंद्रिय हैं, इसलिए यहाँ तक के योग स्थान हमारे पाए जाएंगे। पंचेंद्रिय पर्याप्तक को केवल परिणाम योग स्थान ही पाए जाते हैं, बाकी योग स्थान हम लोग को पाए नहीं। उपाद है नहीं, एकांतानुवृत्ति है नहीं, हमारे कौन से योग स्थान है? केवल परिणाम। अब थोड़ा सा जिनको सूझता है वो ये खोल ले, चार्ट खोल ले। मुझे तो नहीं दिखता है, लेकिन जिनको दिखता है वो खोलें। एक मिनट भाभी, चार्ट से पहले मुझे एक पूछना था। चार्ट से पहले मुझे 242 गाथा में जो आपने बताया था कि उपयोग स्थान और एकांतानुवृत्ति का तो समय जो है एक समय है, उपयोग के बाद में एकांतानुवृत्ति का एक समय कैसे बता दिया? ये तो लब्धि प्राप्तक के लिए आया नहीं। 42 गाथा में जो आया ना, अवलुकेशन हवे उवादे यंत्र भट्टी ठानम, तो मतलब परिणाम उसका नजगन्य से और उत्कट से उपाद का और एकांतवर्ती का तो स्थान एक समय है। तो एकांतवर्ती का एक समय कल बताए थे ना, किनको याद है? कल बहुत बढ़िया से बताए थे, किनको याद है? कल चर्चा हो चुकी है। क्योंकि उसमें हर समय वृद्धि होती रहती है, तो सेम वो कब नहीं रहेगा, सेम परिणाम नहीं होता ना, योग स्थान बदल जाता है ना परिणाम, क्योंकि एकांत से वृद्धि हो रही है। पहले समय में समझिए 100 नंबर का योग स्थान हुआ, तो दूसरे समय में 101 वाला होगा, बदल जाएगा। इसलिए एक समय बढ़ती, एकांतानुवृद्धि एक समय बढ़ती है। नहीं, मेरा मुझे पूछने का तात्पर्य ये है, जैसे एकांतानुवृत्ति होती है, उपवाद योग के बाद होती है, और जब तक वो पूर्ण नहीं होती प्राप्ति तब तक के होती है। तो क्या उसमें एक समय थोड़ी ना, ज्यादा समय लग जाता है ना, एक अंतर्मुहूर्त लगता है ना उसमें। तो अंतर्मुहूर्त लगता है, तो अंतर्मुहूर्त लगने से परिणाम अंतर्मुहूर्त में जितने समय होते हैं उतनी बार बदलता है। अच्छा, उससे हाँ, एक ही परिणाम। यहाँ गाथा में ये नहीं बता रहे हैं कि एकांतानुवृत्ति में, क्या यहाँ ये बता रहे हैं कि मतलब एक परिणाम जो है, एकांतानुवृत्ति अगर हो रहा है, कोई परिणाम हो रहा है, तो लगातार कितने समय तक रहेगा? तो एक परिणाम एक ही समय तक रहता है एकांतानुवृत्ति में। उपाद तो होता ही एक समय का है, और इसमें आगे बताए परिणाम योग स्थान कितने समय तक रहता है, तो उसका बताए 1 से 8 तक रहता है। यानी 1 से 8, 1 समय तक, अथवा 2 समय तक, अथवा 3 समय तक, अथवा 4 समय तक, अथवा 5 समय तक, अथवा 6 समय तक, अथवा 7 समय तक, अथवा 8 समय तक एक जैसा रह सकता है। तो कि बदलता नहीं है, अधिक से अधिक 8 समय के बाद नियम से बदलेगा। लेकिन उपाद तो एक समय का होता है। एकांतानुवृत्ति भी आचार्य करे, योग स्थान एक ही, क्योंकि योग स्थान बदल जाएगा, है ना, योग स्थान उसका बदल जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब इसे तीसरी गाथा भी समझ में। हाँ, चलिए हम लोग देखें कि अंतर, जो पहला अंतर पढ़ रहा है, कहाँ पर पढ़ रहा है, निकालिए। जिनके पास कुछ लिखे हैं, तो बिना लिखे मेरे को फोटो जरा भी नहीं दिखाई दे। हाँ, पहला अंतर 37 नंबर से पढ़ा है, 37 नंबर पर पढ़ा है। तो वहां तक क्या हुआ है? 36 नंबर में क्या है? एकांतानुवृत्ति। एक लोग बोले, एक जन बोलना चालू कर दिए, तो दूसरा उसके बीच में नहीं बोले। हाँ बोलिए ललिता जी। बादर एकेंद्रीय निवृत्ति अपर्याप्तक का बादर 36। बादर कौन सा जीव है? एक इंद्रिय है कि 2 इंद्रिय है? बादर तो 2 इंद्रिय है, लेकिन
बादर नहीं, दो एक इंद्रिय नहीं, एक सूक्ष्म और बादर दोनों ही तो एक इंद्रिय होते हैं। एक इंद्रिय है। हाँ, हाँ, तो यहाँ तक क्या उसके आगे फिर है क्या बादर या सूक्ष्म का एकांतानुवृद्धि है क्या उसके आगे? से परिणाम आ नहीं, गया, परिणाम आ नहीं गया। है। तो परिणाम जहां पर है, परिणाम। जहां पर एक इंद्रिय के एकांतानुवृत्ति खत्म होते हैं वहां पर श्रेणी परिणाम। के असंख्यात में भाग परिणाम पाए नहीं जाते हैं, गैप आ जाता है, एक साथ उछाल मारता है, उसके बाद वाला परिणाम पाया जाता है, क्योंकि एक इंद्रिय के खत्म हो गए। अब आगे कहा किसके आएंगे? त्रस के आएंगे। तो इस कारण से पहला अंतर वहां पर है। अंतर कब पड़ता है? जो वृद्धि हो रही थी वृद्धि सेम नहीं होती है, तब अंतर कहाँ क्यों पड़ रहा है कि भाई जैसे हमने विकास सूचकांक के असंख्यात में भाग को 100 माना था, तो 100 जहां तक पढ़ रहे हैं वहां तक चलता रहा, लेकिन कहीं पर जाके क्या देखा जा रहा है, जैसे मान लीजिए लास्ट परिणाम हुआ था 1,01,000 पर, और अब क्या देखा जा रहा है कि 1,11,000 परिणाम होना चाहिए, तो नहीं पाया जा रहा, 1,15,000 का पाया जा रहा है। ये गैप आ गया, तो ये अंतर आ गया। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि उसके आत्मा के प्रदेशों में चंचलता ज्यादा बढ़ रही है। एक इंद्रिय खत्म हो गया, त्रस चालू हो रहा है, त्रस के ज्यादा चंचलता पाई जाएगी, ज्यादा परिस्पंदन पाया जाएगा आत्मा में, तो वहां पर वृद्धि ज्यादा हो रही है। कंटिन्यूटी में जो वृद्धि हो रही थी वो वृद्धि नहीं होकर के छलांग लगा करके वृद्धि हो रही है। तो पहला अंतर वहां पर एक इंद्रिय जैसे खत्म हुआ वहां पर पहला अंतर आ गया है। फिर उसके बाद कहा दूसरा अंतर खत्म नहीं हुआ, प्रथम अंतर में खत्म नहीं हुआ। जो एक इंद्रिय आप बोल रहे हैं, प्रथम अंतर के बाद में भी 37 नंबर में सूक्ष्म एक इंद्रिय है, और फिर 41 अंतिम में में है। भी बादर एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय खत्म नहीं हुआ। नहीं, इसलिए मेरा प्रथम अंतर के बाद ये है कि एकांतानुवृद्धि खत्म हो गया एकांतानुवृत्ति खत्म और हो गई। हाँ, एकांतानुवृद्धि एकांतानुवृद्धि खत्म हो खत्म गया। हो गई। मैंने एकांतानुवृद्धि बोला, एकांतानुवृद्धि तक के परिणाम खत्म हो गए। अब उसके बाद दूसरा अंतर कहाँ आ रहा है? 40 पर अंतर परिणाम योग का। 40 40 परिणाम योग का। इसके बाद एक अंतर आ रहा है। वहां तक अंतर क्या है? वहां तक ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग मतलब बीच में किसी और का, उसके बाद किसी और का, है ना। जैसे सबसे शुरू में ओवरलैपिंग हो रही थी, पहले सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक का था, फिर निवृत्तीय पर्याप्तक का था, फिर सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक का था, फिर निवृत्तीय पर्याप्त, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही थी। तो आप देखेंगे पाएंगे 40 तक ओवरलैपिंग हो रही है, 40 के बाद ओवरलैपिंग नहीं है। तो इसलिए दूसरा अंतर आ गया 40 के बाद में। 40 के बाद फिर दूसरा अंतर क्या आ जा रहा है? ठीक 44 के बाद आ जा रहा है। वहां तक आकर के एक इंद्रिय के सारे खत्म हो गए। अब उसके आगे एक इंद्रिय के कोई भी योग स्थान नहीं है, तो इसलिए तीसरा अंतर वहां पर आ गया। जो लिखे हैं वो देखें, अंतर भी लिखे ही होंगे लिखने वाले। 44 के बाद फिर क्या हो रहा है? 54 तक एकांतानुवृद्धि परिणाम खत्म हो जा रहे हैं, तो वहां फिर चौथा अंतर आ रहा है। फिर उसके बाद 64वां में पांचवा अंतर आ रहा है। तरस अपर्याप्त के सारे योग स्थान समाप्त हो गए। अब इसके आगे अपर्याप्त के योग स्थान नहीं आ रहे हैं कोई भी। तरस अपर्याप्त के यहाँ पर सारे खत्म हो गए। आप लोग मिलाइए, चूंकि मैं इसमें नहीं मिला पाती हूँ, बहुत बारीक है। आप लोग जो लिखे हैं वो मिला पाएंगे। ये 64 के बाद देखिए अपर्याप्त का है क्या? है दीदी, है। कहाँ है? 65 में भी है, 66 में भी है, 65 का है, नहीं, 70 तक है। 65 से 74 तक है। उस अपर्याप्त का एकांतानुवृद्धि होगा आगे जो होगा। हाँ, उत्पाद खत्म हो गया है। एकांतानु आगे जो होगा वो एकांतानुवृद्धि होगा। फिर एक छठा अंतर कहाँ आ रहा है? त्रस अपर्याप्त का एकांतानुवृद्धि समाप्त हो जा रहा है, वहां पर छठा अंतर आ रहा है। और उसके बाद सारे परिणाम योग स्थान है, कोई अंतर नहीं है उसके बाद। फिर 75 से आ रहा है। हाँ 75 में पर्याप्तक आ रहा है, फिर पर्याप्तक है। हाँ, पर्याप्त आ रहा है। तो इस तरह से जहां जहां परिणामों में रेंज बहुत बढ़ रही है, कंटिन्यूटी अंगुल के असंख्यात्मक भाग वाला जहां तक बढ़ोतरी जहां जाके खत्म होती है और फिर बढ़ोतरी बहुत ज्यादा दिख रही है, वहां तो बढ़ोतरी कहाँ कहाँ ज्यादा दिखेगी? या तो इंद्रियां बढ़े, या पर्याप्त से पर्याप्त हो रहा है, या उत्पाद से एकांतानुवृद्धि हो रहा है। ऐसी ऐसी जगह परिणाम बढ़ेंगे, परिणामों की तारतम्यता बढ़ेगी, तो वहां अंतर आ रहा है। खराब नहीं होगा जो भी हैंडमेड सामान है तेरा। क्या है? ये है
तो यहाँ पर हम लोग एक दो चीज समझ लें कि एक तो जो योग स्थान आ रहा है वो पल्ले के असंख्यातमें भाग से गुना करने के बाद आ रहा है एक योग स्थान, दूसरा योग स्थान। योग स्थान 84 ही नहीं होते हैं, योग स्थान श्रेणी के असंख्यातमें भाग प्रमाण होते हैं, इतने से योग स्थान नहीं होते हैं। ये समझाने के लिए 84 जीव समास में एक एक जीव के कई कई योग स्थान घटेंगे। तो बढ़ोतरी कितनी योग स्थान कहाँ घटेंगे, कैसे कई घटेंगे? जहां पर दुगनी वृद्धि होगी वहां एक योग स्थान हो जाएगा, जहां दुगनी वृद्धि होगी फिर एक योग स्थान हो जाएगा। 84 यहाँ पर जीव समाज के हिसाब से 84 योग स्थान बताएं, वास्तव में योग स्थान श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। बढ़ोतरी कितनी हो रही है एक एक बार में? तो अंगुल के असंख्यात में भाग परिणाम में बढ़ोतरी हो रही है। तो से अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, जहां जैसे हमने कहा 1 लाख है जघन्य परिणाम, 100 को हमने माना अंगुल का संख्यात्मा भाग, तो 1 लाख वाले परिणाम के बाद 1 लाख 100 वाला परिणाम पाया जाएगा, इसके बीच के परिणाम नहीं पाए जाएंगे। 1 लाख 1 का कोई परिणाम नहीं होगा, 1 लाख 2 का कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि बढ़ोतरी इतने पर, यानी आत्मा के प्रदेशों में प्रस्पंदन जो 1 लाख टाइप का हो रहा था, अब सीधे उसमें अगर बढ़ रहा है तो 1 लाख 100 जितना बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि 1 लाख 99 जैसा हो, 1 लाख 98, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हम लोग इसको समझ के चले। थोड़ा दीदी समझ होगा सबको? दीदी दीदी हाँ। योग स्थान पल्लव के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। ये क्लास चल रही है 11 सवा 11 योग बजे। स्थान पल्लव के असंख्यात में भाग प्रमाण प्लेट में रख देना। पल्ले के असंख्यात में भाग होते हैं क्या? अच्छा। हाँ। अब गाथा नंबर 243 होगी ना? 243 में वैसे हाँ? हाँ 243 तो थोड़ा सा बता दिया था आपने, लेकिन थोड़ा सा भावी कम समझ में आया था, ये समझ में नहीं आया था कि जो है ना उपरितन और अधिस्तन परिणाम कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, मेरे समझ नहीं आया। मैंने मतलब पढ़ने की कोशिश आगे की। आगे इसके यवाकार रचना आएगी ना, उसमें अच्छा, समझ में आएगा। यवाकार रचना जब हम देखेंगे ना, जब चित्र आएगा तो समझ में आएगा। 243 नंबर गाथा ले रहे हैं, में भी आ रहा वही चीज। प्लीज सब म्यूट कर लीजिए जिसका खुला है। 8 समयस थोवा उभय दिशासु व्यसंग संगुणिदा चौ समयोतित हे वय उवरिमिति दु समय जो गाओ। 8 समयस थोवा उभय दिशासु विसंग संगुणिदा चौ समयोतित हे वय उभरिमिति दु समय जो गाओ। कह रहे गाथा का उच्चारण 2 दिन से जो नहीं करे आज कर लें। मैं करूँ चाची जी? हाँ करो। 8 सम्मस्सोहा उभयति सासुहि असंख संख गुणिदा चौ समयोति तवेय पूरिम पिदु समय जो गाओ। क्या करे? 8 समय सत्वा, 8 समय वाले परिवर्तन करने वाले योग स्थान, थोवा माने स्तोक हैं। उभय दिशा सुवी असंख्य संगुणिता, ऊपर और नीचे दोनों तरफ के जो योग स्थान हैं वे असंख्यात गुणे हैं। 8 समय वाले मध्य में आए, उसके ऊपर और नीचे, तो नीचे भी उससे असंख्यात गुण हैं। और योग स्थान है उभय दिशा संख्य संगुणिता, दोनों ही दिशाओं में असंख्यात से गुणित होकर के परिणाम है। चौ समयोत तहेव, 4 समय तक तहेव वहां पर उवरिम तिदु समय जोगाओ, और ऊपर में 3 समय के योग स्थान, 3 2 ती दू, ती माने 3, दू माने 2 समय तक जो परिणाम योग स्थान है वे उससे भी असंख्यात गुणे हैं। चित्र में समझ में आएगा। 8 समय निरंतर परिवर्तने वाले योग स्थान सबसे स्तोक हैं। 7 से 4 समय तक परिवर्तने वाले उपरितन और अधस्तन, ये दोनों ही प्रकार के स्थान असंख्यात गुणे हैं, किंतु 3 और 2 समय तक परिवर्तने वाले उपरितन स्थान असंख्यात गुणे हैं, यानी ये सबसे ज्यादा हैं। 2 समय तक एक जैसा परिणाम रहे, 3 समय तक एक जैसा परिणाम रहे, ये कहते हैं सबसे ज्यादा असंख्यात गुणे हैं। 2 इंद्रिय पर्याप्त जीव के जघन्य परिणाम, यहाँ पर जो यवाकार रचना बन रही है ये 2 त्रस जीवों की है,
एक इंद्रिय जीवों की इसमें यवाकार रचना में प्रवेश नहीं है। त्रस्त जीव कितने होते हैं? त्रस्त जीव कितने होते हैं? दो इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक होते हैं, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। असंख्यात। ये त्रिशला जी उत्तर कर्म कांड वाले पढ़ने वाले जीव का ये उत्तर सही है क्या? एकदम 2 साल के बच्चे का आंसर दे दिया आपने। दीदी असंख्यात। अरे भैया ये उत्तर सही है। असंख्यात, संख्यात असंख्यात बहुत खेल लिए। कितना खेलेंगे अनंत असंख्यात और संख्यात में? कभी प्रॉपर संख्या भी तो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? अलौकिक गणित आप पढ़ लिए, द्विवर्ग धारा आप लोग पढ़ लिए, जीव कांड आप लोग पढ़ लिए, आधा कर्म कांड होने को जा रहा है। ये उत्तर आएगा कि 10 जीव कितने हैं? 16। 16 तो कोई संख्या ही नहीं है। जगत प्रतर बटे प्रतरंगुल का असंख्यात भाग। जगत प्रतर बटे प्रतर अंगुल बटे संख्यात। जगत प्रतर अंगुल को संख्यात से भाग दीजिए, फिर उसको जगत प्रतर में भाग दीजिए। इतने त्रस जीव हैं। तो उन त्रस जीवों का ये योग स्थान चल रहा है, इसमें एक इंद्रिय नहीं है। तो क्या करें? 2 इंद्रिय पर्याप्त जीव के जघन्य परिणाम योग स्थान से लगाकर, कहाँ से चल रहे हैं? परिणाम योग स्थान से लगाकर, चूंकि परिणामों की बात चल रही है इसलिए परिणाम योग स्थान से लगाकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान पर्यंत अंतर रूप योग स्थानों को छोड़कर, अंतर रूप योग स्थान जो अंतर इसके बीच में आया है उसको छोड़कर जो निरंतर योग स्थान है उनकी जौ नामक अन्न के आकार की रचना काल की अपेक्षा करते हैं। जो निरंतर पैसा આપવાના થાય છે પેલા 1000-350 તું કહેતી હતી હવે ઉપર મહિનો પૂરો કર દે એટલે મને પૈસા આપવાની હિંમત પડે એટલે તે સતત भाई म्यूट कर लीजिए ना, म्यूट कर लीजिए, क्यों तो खुला हुआ है। श्री दीदी आप म्यूट कर लेंगे? जय श्री दीदी आप म्यूट कर लेंगे दीदी। હા મને હવે આપવા લેવાની કીધે ખબર પડે તેઓ કહું તો 350 રૂપિયા મને આપજો અને 1000 રૂપિયા વારી લેજો પણ મને વારવાના કેમ ને? जय श्री दीदी आप म्यूट कर लेंगे? जय श्री दीदी હા તો કરી દઉં ને કરતી હોય 5 તારીખ તો રાતના રાત્રે ખસી કાઢું. આપણો ખરા 5 તારીખ થી 5 ના તારીખ મહિનો કાપી લેજો ને મેં 1000 રૂપિયા તમને આપી દઈશ। जो योग स्थान निरंतर 8 समय तक होते हैं उन्हें मध्य में लिखे। चित्र आ गया होगा पुस्तक में आप लोगों के। जो योग स्थान निरंतर 7 समय तक होते हैं उनको 8 समय वालों के ऊपर नीचे लिखें। जो योग स्थान निरंतर 6 समय तक होते हैं उनको 7 समय वालों के नीचे ऊपर लिखें। जो योग स्थान निरंतर 5 समय तक होते हैं उनको 6 समय वालों के नीचे ऊपर लिखें। जो योग स्थान निरंतर 4 समय तक होते हैं उनको 5 समय वालों के ऊपर नीचे लिखें। जो योग स्थान निरंतर 3 समय और 2 समय तक होते हैं वे क्रमशः 4 और 3 के समय वालों के ऊपर लिखें। जैसे जो मध्य में मोटा ऊपर नीचे की ओर पतला होता है उसी प्रकार मध्य में 8 समय वाले लिखें और ऊपर नीचे एक एक कम समय वाले लिखें। ऐसी यवाकार रचना होती है। 2 यवाकार रचना आएगी। एक में तो जीव की संख्या बताएंगे कितने जीव परिवर्तन करते हैं, और इसमें क्या बता रहे हैं कि एक योग स्थान कितने समय तक रह सकता, काल की विवक्षा बता रहे हैं। और अभी जो यह रचना अपने सामने आ रही है उसमें काल की विवक्षा बता रहे हैं। काल अपेक्षा योग मध्य रचना। जिन योग स्थानों में जीव एक समय को आदि लेकर उत्कर्ष से 4 समय तक परिणमते हैं वे चतुर्सामयिक 4 समय रहने वाले योग स्थान कहे जाते हैं। उनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र है। कितना है उसका प्रमाण? श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र। अब नीचे क्या होता जाएगा? ये परिणाम ऊपर ये नीचे का है, 4 समय वाला नीचे है। फिर ये यहाँ क्या कह रहे हैं? उनका प्रमाण इसी प्रकार पंच सामयिक, षट सामयिक, सप्त सामयिक, अष्ट सामयिक जानना, तथापि यव मध्य से ऊपर के सप्त सामयिक, षट सामयिक, पंच सामयिक, चतुर्सामयिक और उपरिम त्रिसामयिक व द्विसामयिक योग स्थान श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र हैं।
ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 8 समय वाला अभी अधिक का तो 8 समय वाला सबसे कम है, और नीचे से 4 समय से चले श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, तो 5 समय वाला श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, 6 समय वाला श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, 7 समय वाला श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, 8 समय वाला श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। फिर आगे जो जा रहे हैं तो वो है 7 समय वाला, तो 7 समय वाला दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर नहीं है तो श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण ही, लेकिन 8 समय से ज्यादा है। यद्यपि दोनों 7 समय परिवर्तन करने वाले हैं, फिर अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि वो 8 समय वाले से ज्यादा है और नीचे वाले 8 समय वाले से कम है। ये यहाँ पर अंतर ऊपर और नीचे में आएगा। अल्प बहुत के अनुसार 8 समय योग स्थान सबसे स्तोक हैं, और अर्थात आगे कहे जाने वाले योग स्थानों से स्तोक हैं। आगे कहे जाने वाले है ना, पीछे वालों से नहीं। किससे स्तोक है भाई? पीछे वाले से तो श्रेणी के असंख्यात में भाग अधिक हो रहे हैं, तो भाई स्तोक किससे है? तो कहते हैं आगे जो परिणाम कहे जा रहे हैं 7 समय के, उससे स्तोक हैं, क्योंकि उस 8 समय वाले से आगे वाला जो 7 समय है वो श्रेणी के असंख्यात में भाग अधिक है। तो इन्होंने खुलासा क्या किया कि भाई सबसे स्तोक तो है, परंतु पीछे वाले से आगे वाले से पीछे वाले से तो श्रेणी के असंख्यात में भाग अधिक हैं। आगे कहे जाने वाले योग स्थानों से स्तोक हैं। दोनों ही पार्श्व भागों में 7 समय योग्य योग स्थान दोनों ही तुल्य व उनसे असंख्यात गुणे हैं। दोनों तुल्य यानी 7-7 समय रहने, समय की विवक्षा है ना, यहाँ पर पहले ही कह दिया कि समय की विवक्षा क्या है कि दोनों ही 7-7 समय रहने वाले हैं, लेकिन एक तो क्या है 8 समय वाले से कम है, और एक 8 समय वाले से श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण ज्यादा है, और एक श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण कम है। दोनों का परिवर्तन करने का काल एक समान है, 7 समय। दोनों ही पार्श्व भागों में 6 समय योग्य योग स्थान दोनों ही तुल्य व उनसे असंख्यात गुणे हैं। दोनों ही पार्श्व भागों में 5 समय योग्य योग स्थान दोनों ही तुल्य व उनसे असंख्यात गुणे हैं। दोनों ही पार्श्व भागों में 4 समय योग्य योग स्थान दोनों ही तुल्य व उनसे असंख्यात गुणे हैं। उनसे 3 समय योग्य उपरिम योग स्थान असंख्यात गुणे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि 8 समय वाले सबसे कम हुए, नीचे वाला 4 समय उससे श्रेणी के असंख्यात में 5 उससे श्रेणी नीचे से चल रहे हैं। 6 समय वाले श्रेणी के असंख्यात गुणे, फिर 7 समय वाले श्रेणी के असंख्यात गुणे, 8 समय वाले श्रेणी के असंख्यात गुणे। तो यहाँ पर फिर दूसरा जो 7 समय क्योंकि बढ़ते हुए जा रहे हैं परिणाम श्रेणी के असंख्यात गुणे, तो बढ़ते 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 जब तीसरे में आया तो नीचे की जितने हैं 5 समय 5 गुणानी 3 गुणानी बन रही है, तो नीचे की 3 गुणानी ऊपर की 5 गुणानी में जो चौथी गुणानी 3 समय वाली उसमें जीव उसमें सबसे ज्यादा क्या नाम है संख्या है परिणामों की, क्योंकि असंख्यात गुणी, और उससे भी असंख्यात गुणी 2 समय वाली। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो योग स्थान पाए जा रहे हैं तो 2 समय तक परिवर्तन करने वाले योग स्थानों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा है। 2 समय दो समय में परिवर्तन करने वाले, 3 समय का उससे कुछ कम है, 4 समय का उससे कुछ कम है, 5 समय का उससे कुछ कम है। श्रेणी के असंख्यात में भाग बढ़ रहा है, तो जब हम उल्टा चलेंगे तो श्रेणी के असंख्यात में भाग कम होता चला जाएगा। सॉरी 1 मिनट, आपने कहा है एक तरफ का 7 समय वाला तो 8 समय से ज्यादा और एक तरफ वाला कम, दोनों तुल्य ही तो बता रहे हैं, 7-7 6-6 5-5 6-6। वो तुल्य बता रहे, काल अपेक्षा वर्णन है, उन्होंने क्या किया कि काल की अपेक्षा से हम यवाकार रचना बता रहे हैं, तो काल दोनों का समान है, पर परिणाम योग स्थान 7 वाले से ऊपर के 7 वाले में श्रेणी के असंख्यात में भाग ज्यादा पाए जाएंगे। ऊपर किसको माना आपने? ऊपर किसको माना? चोंच ऊपर है, पतली वाली चोंच ऊपर है, वो जाता है, और इधर वाले कम है। उसको उपरितन कहते हैं, नीचे को अधस्तन कहते हैं। 8 समय प्रयोग शक्ति वाले योग स्थान स्तोक हैं, माने योग स्थान जितने हैं, अभी उन्होंने कहा ना पल्ले के असंख्यात में भाग योग स्थान, तो उतने योग स्थानों में सब योग स्थान अलग अलग है,
तो भाई उनमें 8 समय तक परिवर्तन करने वाले योग स्थान सबसे कम है, वो योग स्थान ही कम है। यहाँ अभी जीव नहीं बता रहे, जीवों के लिए यह आकार रचना दूसरी आएगी। अभी काल और योग स्थानों की चर्चा कर रहे हैं कि भाई कितने काल तक कौन सा योग स्थान कितना पाया जाता है। तो कहते हैं 8 समय प्रयोग शक्ति वाले योग स्थान सबसे स्तोक है। दोनों पार्श्व भाग में स्थित 7 समय प्रायोगिक शक्ति वाले योग स्थान असंख्यात गुने हैं। दोनों पार्श्व भागों में स्थित 6 समय वाले प्रयोग शक्ति वाले योग स्थान असंख्यात गुने हैं। दोनों पार्श्व भाग में स्थित 5 समय प्रयोग शक्ति वाले योग स्थान असंख्यात गुने हैं। दोनों पार्श्व भाग में स्थित 4 समय वाले प्रयोग शक्ति वाले योग स्थान असंख्यात गुने हैं। उपरितन है ना, उपरितन 3 समय वाले प्रयोग शक्ति वाले योग स्थान असंख्यात गुने हैं। जितने भी पल्ले बटे, इसमें थोड़ा गलती है, इसमें थोड़ा फर्क है। तो ये पल्ले बटे असंख्यात योग स्थानों की संख्या में कितने कितने समय तक परिवर्तन करने वाले योग स्थान कितने कितने हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। टोटल योग स्थान जैसा अभी जयश्री जी ने मुझे रिमाइंड करा कि पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा ये चीज, मैं दिन में टाइम मिला सुन पाई तो देखूंगी। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा परिणाम योग पर सबसे ज्यादा योग स्थान कौन से पाए जा रहे हैं, तो 2 समय परिवर्तन करने वाले योग स्थान सबसे ज्यादा, क्योंकि काल छोटा है, काल छोटा है तो फटाफट होता, 2 समय के बाद फिर दूसरा, 2 समय के बाद इकट्ठा नहीं हो पाता। 8 समय वाला क्यों कम है, क्योंकि 8 समय वाला परिणाम, जैसे मान लीजिए टोटल 10 घंटा में आप 8-8 घंटा का एक एक ग्रुप बनाए तो कम ही ग्रुप बनेगा ना, और उसमें 2-2 घंटा का ग्रुप बनाएंगे तो ज्यादा ग्रुप बनेगा। बाबू जी क्यों निकल गए, तब तो 11 भी नहीं बजा है। 1 मिनट, आपने त्रसियों की संख्या जो बताई थी, जगत प्रतर बटा प्रतरांगुल बटा क्या बताया था? प्रतरांगुल बटे संख्यात आएगा, इसमें आएगा आगे, इस ग्रंथ में भी आएगा, यहाँ प्रमाणिक आ जाएगा तो देख लीजिएगा, है ना, आगे आने वाला इसमें आना चाहिए, क्योंकि आगे जीवों का जो बता रहे हैं ना, जीवों की यवाकार रचना बता रहे हैं तो त्रस जीव की संख्या इनको बतानी ही पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर 3 समय वाले प्रयोगी जो शक्ति वाले योगी स्थान है वो तो 4 वाले से कम है, इसमें संख्यात गुण ज्यादा बताए। नहीं, 4 वाले से कम कैसे, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। 1 मिनट, 4 वाले से श्रेणी का संख्यात में भाग अधिक है ना, ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे नहीं जा रहे हैं। नीचे जाते तो कम कहते, ऊपर जा रहे हैं। हम कहे ना एक नुकीला जो भाग है वो ऊपर है, वो उपरितन कहला रहा है, और नीचे वाला, मध्य के नीचे वाला अधस्तन कहला रहा है। 8 समय के ऊपर वाले जितने स्थान है वो उपरितन कहला रहे हैं, 8 समय से नीचे वाले जो स्थान है वो अधस्तन कहला रहे हैं। लेकिन इसमें जो नीचे में तो 2 आया है, जो आप बोले वो नीचे नहीं है, वो ऊपर है, उपरितन ऊपर है। में 2 आया है, लेकिन ऊपर उसके नीचे में तो 2 संख्या नहीं आई है ना। हाँ, तो नीचे नहीं है, वहां से शुरू नहीं होता है। अच्छा, 2 नीचे शुरू करने का मतलब सबसे कम हो जाते हैं परिणाम, और होते हैं 2 समय वाले परिणाम सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसलिए नीचे कैसे देंगे। नीचे देने का मतलब वहां से शुरू करना, और फिर श्रेणी के असंख्यात में भाग, श्रेणी के असंख्यात में भाग बढ़ाना, तो क्या हो जाता है, 2 समय वाला सबसे कम हो जाता है, और 2 समय वाला सबसे कम तो है नहीं, 2 समय वाले सबसे ज्यादा हैं, इसलिए उपरितन आए हैं सब। बार बार श्रेणी के असंख्यात में भाग, श्रेणी के असंख्यात में भाग मल्टीप्लाई करते 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 लास्ट में 2 आया है। तो इसलिए ये आगे जाके गुणहानि वगैरह आ रही थी, ऊपर क्या हो रही है, 5 गुणहानि है, नीचे क्या है, 3 गुणहानि है। तो इस तरह का भी अपने लोग को आने वाला है आगे। आगे पर्याप्त जीवों के आगे पर्याप्त त्रस्त जीवों के परिणाम योग स्थानों में जीवों का प्रमाण बताते हैं। परिणाम योग स्थान में कितने जीव पाए जाते हैं ये बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, पर्याप्त त्रस्त जीवों को। इसमें लब्ध पर्याप्त की कोई काउंटिंग नहीं है। मध्य जीवा बहुगा उभयथ विशेषहीन कम जुत्ता हेठिम गुण हानि सला दुगरी सला का विशेष हिया। मध्य जीवा बहुगा उभयथ विशेषहीन कम जुत्ता हेठिम गुण हानि सला दुगरी सला का विशेष हिया। दग्गतियम
हेठुवरिम दलवारा दुगुन मुभय मन्नोनम जीव जवे 14 बावीसम हो दिबतीसम दब्बतियम हेठुवरी दब्बतियम हेठुवरिम दलवारा दुगुन मुभय मन्नोनम जीव जवे 14 बावीसम हो दिबतीसम चत्तारि तीनि कमसो पन अड अट्ठम तदोय बत्तीसम किंचुन किंचिनति गुणहानि विभज्यते दब्बे दुजव मध्यम चत्तारि तीनि कमसो पन अड अट्ठम तदोय बत्तीसम किंचुनति गुणहानि विभज्यते दब्बे दुजव मध्यम। जो नहीं पढ़े वो पहले पढ़ लें। एक गाथा पढ़े। मध्ये जीवा बहुगा उभयत्व विशेषहीन कमजुता हेतिम गुणहानि से सलादुवरी विशेष ही दव्यतियम कोई पढ़ रहा है क्या? पढ़ूं मैं? दव्यम त्यम हेठ वरिमल दलवारा दुगुन मुभयम दुभयम नन्नम जीव जवे 14 बावीसम होदी 32। तीनि कमसो पण अड अट्ठम तदोय बत्तीसम किंचुनति गुणहानि विभजिते दव्येदु जव मध्यम। मध्य जीवा बहुगा। अभी तक हमने क्या देखा था? समय और परिणामों का देखा था, है ना, कि कैसे कैसे परिणाम कितने समय तक चलते हैं, कौन कौन से वहां। अब किसकी चर्चा आ रही है? जीव की संख्या की चर्चा आ रही है कि भाई जो हमने 8 समय तक परिवर्तन बोले, 7 समय तक, 6 समय तक, तो कहाँ कहाँ जीव कितने पाए जाते हैं, उन जीवों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। तो मध्य जीव बहुगा, मध्य में जीव बहुत हैं। क्या मतलब हुआ कि 8 समय परिवर्तन करने वाले जीव बहुत हैं। मध्य जीव बहुगा। उभयथ विशेषहीन कमजुता। उभयथ माने दोनों ओर, विशेष रूप से हीन है। हेडिम गुणहानि सलाह, जो हेडिम माने नीचे की जो गुणहानि सलाह का है, उबरिम माने ऊपरी सलाह का है, विशेष हिया जो अधस्तन गुणहानि सलाह का से ऊपर की जो गुणहानि सलाह का है, विशेष अहिया माने अधिक, विशेष अधिक है। जैसा हम कहे ना कि नीचे की गुणहानि कितनी बन रही है? 3 बन रही है। ऊपर की गुणहानि कितनी बन रही है? 5 बन रही है। तो वही यहाँ पर गाथा में कह रहे हैं कि नीचे की गुणहानि से ऊपर की गुणहानि विशेष अधिक है। दब्बतीय हेठुम बरिम दलवारा दुगुनम उभयम अन्नोनम। कहते हैं द्रव्य के 3 द्वार हैं। क्या? हेठुम बरी दलवारा, हेठुम माने नीचे, हेठुम माने नीचे नीचे, उबरिम माने ऊपर, वारा माने वार, जो उसकी गुणहानि का वार है। दुगुनम उभय अन्नोनम, उसको दुगुना दुगुना करने से अन्योन्य भस्त राशि आ जाती है। तो नीचे और ऊपर गुणहानि है, उसको दुगुना दुगुना करने से अन्योन्यम माने अन्योभस्त राशि आती है। जीव जबे, जीव का जो यव रूप जो है, तो कहते कितने हैं? 1422, 1422 हैं। कौन? जीव जो है यव रूप में कितने जीव हम आपको बताने जाएंगे, यानी कितने जीवों को हम बांटेंगे इन समय में। तो हमने क्या माना कि तरस जीव की संख्या 1422 है। हमने टोटल तरस जीवों की संख्या मान ली 1400, आचार्य मान रहे, मैंने नहीं मानी है, कि 1422 है। होदी 32, और 32 क्या हो जाएगा? अध्वान है। उसका जो समय है परिवर्तन करने का, वो 32 है, अध्वान। चत्तारी तीन कमसो, 4 और 3 क्रम से, पन 5 अड 8 अट्ठम 8 तदो माने उसके बाद, 32 माने 32। किंच ऊण कुछ कम, तिगुण तिगनी हानि, गुण हानि से तिगना, विभज्यते भाजित करो, भाग्य दो, दब्बे माने द्रव्य को
जव मध्यम उतने यव मध्य में जीव आएंगे। ये तो इससे तो कुछ पकड़ में आया नहीं, शब्द का शब्दार्थ था। आगे हम लोग देखते हैं। जीवों के प्रमाण रूप यवकार रचना के बीच में जीव बहुत हैं। ऊपर तथा नीचे क्रम से विशेषहीन रूप कम कम है। अधस्तन गुणहानी सलाका से उपरितन गुणहानी सलाका का विशेष अधिक है। गुणहानी सलाका तो जान रहे हैं ना सब कोई, बहुत बार हो चुकी पढ़ाई। जब हम 6300 को बांटते हैं तो वहां पर गुणहानी सलाका कितनी रहती है? 6। तो नाना गुणहानी है। ओह, 8 समय की है ना, 8 समय, 8। 8 समय की। चलिए, तो ये सब थोड़ा सा अंतर है दोनों यवाकार में, लेकिन शब्दों का जो अर्थ है वो यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? द्रव्य के 3 द्वार हैं, जीवों का प्रमाण, योग स्थान और अध्वान, गुणहानी आयाम। योग स्थान माने अध्वान और गुणहानी आयाम। इनमें से उपरितन अधस्तन गुणहानी गुणहानी प्रति द्रव्य दुगने दुगने होते चले गए हैं। उपरितन अधस्तन गुणहानी प्रति, जैसे उसमें अपने करते हैं ना, 512 पहले आता है, फिर दूसरी गुणहानी होती है तो कितना हो जाता है उसका? 1024। हाँ, गुणहानी में आधा होता है ना। यार जय श्री श्राम। टोटल तो 6300 है वहां पर पुद्गल परमाणु, आप दूसरे समय में 1024 कर दिए। नहीं, 1024 नहीं किए दीदी, मैंने ऐसा बोला क्या आधा यानी पहली गुणहानी का प्रथम समय के निश्चय कितना है? 512 है शायद। हाँ, दूसरी गुणहानी कहाँ से चालू होती है? जब 480 से। नहीं, दूसरी गुणहानी कहाँ से चालू होती आधा है? जब 256 से, उसका आधा होगा तब। हाँ, आधा जहां से होता है, 512 का जहां आधा होता है वहां से दूसरी गुणहानी चालू होती है। तो यहाँ पर भी सेम ही कथन चलेगा। दूसरी गुणहानी कहाँ से चालू होगी? जहां से उसका आधा होगा। ये जो जो सिद्धांत है वो वैसे ही चलेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा गुणहानी आयाम बदल गया, अध्वान बदल गया, अन्योन्य भस्त राशि बदल जाएगी क्योंकि संख्या बदल गई। वहां हम 6300 ले रहे थे, यहाँ टोटल जीव हम 1422 ही ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी बदल जाएगी। बाकी फॉर्मूला सारे वही रहेंगे, किंतु दोनों और द्रव्य का प्रमाण भिन्न भिन्न है। द्रव्य से यहाँ जीव का प्रमाण, द्रव्य का मतलब यहाँ के लिए क्या समझेंगे आप? जीव की बात है, कितने जीव हैं। अंक संदृष्टि में यव मध्य के सर्व जीवों का प्रमाण 1422 है। यव मध्य मतलब पूरे, यव मध्य मतलब यव ये नहीं, तथा योग स्थान अध्वान 32 है। एक गुणहानी आयाम 4 है। वहां एक गुणहानी का आयाम कितना था 6300 में? 8 समय था, है ना, वहां 8 था। एक गुणानी 8 था, नाना गुणानी 6 थी वहां पर, है ना। तो नाना गुणानी 6 थी तो वहां अन्योन्य भस्त राशि क्या होती थी? 2 पर 6 का पावर करते थे, है ना। अन्योन्य भस्त राशि कैसे निकलती है? 2 पर नाना गुणानी का पावर देने से निकलती है। तो यहाँ पर हमारी नाना गुणानी जैसे आगे जैसे 4 और 3 बता रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा, तो वैसे आगे बताएंगे क्या है। अंक संदृष्टि में यव मध्य जीवों की रचना 1422 है तथा योग स्थान अध्वान 32 है। एक गुणहान आयाम 4 है, यानी जो चय रूप से हीन होते होते 4 ही तक जाएंगे, फिर सीधा द्रव्य कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, दूसरी गुणहानी चालू हो जाएगी। एक गुणहानी में वहां 8 बार करते थे, यहाँ 4 ही बार करेंगे। चय कितना है वो आगे बताएंगे। तो एक चय रूप से घटाते घटाते फिर दूसरी गुणहानी में चय क्या हो जाता है? चय भी क्या हो जाता है? चय भी आधा हो जाता है, चय भी आधा हो जाता है। बहुत सुंदर। जैसे ही दूसरी गुणानी में आधे हो जाते हैं, वहां पुद्गल द्रव्य आधा होता था, यहाँ पर जीव की बात चल रही है, जीवों की संख्या आधी होगी, तो यहाँ पर चय भी आधा हो जाएगा। बहुत ये सब चीजें जिनको याद है उनको तो बहुत अच्छी तरह समझ में आए। जो कुछ भी नहीं याद करते हैं, केवल हम सुनते हैं, कोई हर्जा नहीं सुनना भी, लेकिन समझ में थोड़ा कम आएगा। अधस्तन गुणानी 3 है ना, देख रहे हैं 1 2 3। और आपको तो लग रहा होगा अधस्तन तो 1 2 3 4 है, तो एक तो गुणहानी होके नहीं आया ना, एक तो प्रथम समय का प्रथम निषेप हो गया, है ना, तो गुणहानी उसमें नहीं हुई।
गुणहानि किस हानि रूप चय, जहाँ चय शुरू होता हानि रूप, उसको फिर गुणहानि में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर नीचे 3 गुणहानि है, देख रहे होंगे फोटो में, ऊपर 5 गुणहानि है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं उपरितन नाना गुणहानि 5 है। इस प्रकार सर्व नाना गुणहानि कितनी हो गई? 8 हो गई। तो 8 को हम अन्योन्यभ्रष्ट राशि करेंगे तो अन्योन्यभ्रष्ट राशि नीचे की हो जाएगी, 3 है नीचे नाना गुणहानि, तो 2 पर 3 का पावर यानी 8 हो गया। ऊपर 5 है तो 2 पर 5 का पावर, समझ रहे हैं ना? तो 32 हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बातें सारी? तो उपरितन अन्योन्यभ्रष्ट राशि 32 हो गई और अधस्तन की 8 हो गई। ये दोनों को मिला देंगे। कुछ कम 3 गुणहानि यानी 11/7/14 से कुल जीव द्रव्य को भाग देने पर तो 32 और 32 और 8 है क्या? तो कुछ कम 3 गुणहानि 5 और 3 5 और 3 8 हुआ ना, से कुल जीव द्रव्य को भाग देने पर यव मध्य के जीव का प्रमाण 128 प्राप्त होता है। अब नीचे बता रहे हैं यव नामक अन्न बीच में मोटा होता है, ऊपर तथा नीचे क्रम से घटता घटता होता है। उसी प्रकार त्रस पर्याय संबंधी योग स्थानों में यवाकार में जो मध्य का स्थान है वहां जीवों का प्रमाण बहुत है, यानी 8 समय तक परिवर्तन करने वाले जीव बहुत हैं। तो यहाँ पर बहुत क्यों हो गए जीव? केवल ज्ञान में भगवान को झलका कि 8 समय में जीव बहुत पाए जा रहे हैं। क्यों पाए जा रहे हैं इसका तो एकदम लॉजिक आप लोगों को शुरू से समझाया जा रहा है। जब से शुरू से क्लास हुआ तब से समझाया जा रहा है। क्यों है 8 समय में जीव ज्यादा क्यों है? क्या लॉजिक है? श्रेणी की असंख्यात विभाग असंख्यात श्रेणी का वो सब थोड़ी पूछा जा रहा है आपसे बढ़ते जा कि रहे कितना है। आपसे ये थोड़ी पूछा जा रहा है कितने जीव हैं। यहाँ कितने पूछा बढ़ते जा जा रहा रहे है हैं। कि क्यों है 8 समय परिवर्तन करने वाले जीवों की संख्या ज्यादा क्यों है? साधन गुण स्थान में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था किस तरह से जीव इकट्ठे होते हैं। क्योंकि 8 समय है। अब 8 समय पहले कोई आया, कोई 7 समय पहले आया, वो भी वहां पे दिख रहा है। कोई 6 समय पहले आया, वो भी वहां दिख रहा है। कोई 5 समय पहले आया, वो भी वहां दिख रहा है। कोई 4 समय पहले आया, वो भी वहां दिख रहा है। हाँ, करेगा सब 8 समय तक तो आगे तक करेगा, लेकिन इकट्ठे एक बार में 8 समय तक जितने प्रवेश पाए उतने सारे जीव दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ संचय ज्यादा हो जाता है ना, 8 समय तो 8 समय में जीवों का संचय ज्यादा हो जाता है, इसलिए 8 समय परिवर्तन करने वाले जीवों की संख्या ज्यादा है। ये लॉजिक सभी जगह एक ही जैसा है, ये लॉजिक बदलता नहीं है। उस मध्यवर्ती स्थान के धारक जीव बहुत हैं तथा उस मध्य के स्थान से ऊपर के स्थानों में नीचे के स्थानों में क्रम से जीवों का प्रमाण घटता घटता है। उन स्थानों के धारक जीव क्रम से घटते घटते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रम से, अब ये क्रम से कैसे होगा? क्योंकि चय जो है वो चय एक जैसा है, लेकिन सब चीज में तो असंख्यात है। अब असंख्यात को जहां खाली असंख्यात रहे वहां कौन सा असंख्यात लेना है? जहां केवल लिखा रहे पल्ले बटे असंख्यात, मध्यम असंख्यात। हाँ मध्यम असंख्यात, वहां कौन सा संख्यात लेना है? अधूरा उत्तर देते हैं आप लोग। इतना बढ़िया से पढ़ाने के बाद अधूरा उत्तर मिलता है तो तकलीफ होती है मन में। युक्ता संख्यात। जब मैंने ये कहा अधूरा उत्तर तो इसका मतलब उनका उत्तर सही है, उसमें वो कुछ छोड़ रही हैं, इसका मतलब तुरंत समझ जाना चाहिए युक्ता संख्यात कहाँ से ले आए आप। हमने ये तो नहीं कहा उनका उत्तर गलत है, मैंने कहा पूरा नहीं है। मध्यम असंख्याता संख्यात, मध्य संख्यात असंख्यात तो कोई संख्या ही नहीं है। मध्यम असंख्याता संख्यात, तो जहां पर भी कोई संख्या नहीं रहे, असंख्यात जघन्य लिखा रहे तो जघन्य मान लें, उत्कृष्ट लिखा रहे तो उत्कृष्ट मान लें। अगर नहीं लिखा है तो हम क्या समझेंगे? मध्यम असंख्याता संख्यात। उन स्थानों के धारक जीव क्रम से घटते घटते हैं। इस प्रकार यवाकार रचना है, वहां नीचे की गुणहानि शलाका से ऊपर की गुणहानि शलाका का प्रमाण कुछ अधिक है। नीचे गुणहानि शलाका, ऊपर की गुणहानि शलाका यद्यपि काउंटिंग में बराबर रहती है, जो
आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी दोनों का भाषा में एक जैसा, पर प्रमाण दोनों का अलग अलग है। जैसा कि हमने इसमें देखा 3 और 5 है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे की गुणहानी सलाका से, सलाका मतलब काउंटिंग, गुणहानी मतलब काउंट, गुणहानी सलाका शब्द आने से सबका दिमाग घूम जाता है, मेरा भी घूमता था, सलाका क्या आ गया। सलाका मतलब दिमाग में रखें काउंटिंग, गिनती, संख्या, इसके अलावा सलाका का और कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं लगाना है कर्मकांड जी में। तो गुणहानी की गिनती कितनी है, वही 3 गुणहानी बन रही है, नीचे ऊपर 5 गुणहानी बन रही है। गुणहानी तो सबको समझ में आ रखा है, नाना गुणहानी भी सबको समझ में आ रखा है। तो इस तरह से है। आगे का मैथ नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि 2-4 मिनट में कुछ होगा नहीं, यहीं पर छोड़ते हैं। 11 से 7 बटा 64 क्यों लिखा? हाँ, कुछ कम 3 गुणानी 11 से 7 बटा 64 है ना ये, जो जीवों का प्रमाण निकाला है 128, तो ये ऊपर ही ऊपर की लाइन। कुछ कम 3 गुणहानी, गुणहानी टोटल कितनी है? कोई ना, ये 11 से 5 3 8 है, 5 3 की 8 करके 4 हो जाएगी, 4 तिया 12, 12 में कुछ कम यानी 11 पूर्णांक, आप लोग सही कहते हैं शायद, 11 सही 7 बटे 64, इससे उस द्रव्य को भाग दिया जाएगा। ये फॉर्मूला है द्रव्य निकालने का, है ना, प्रथम निषेक निकालने का ये फॉर्मूला है। कुछ कम 3 गुणहानी, यानी 3 गुणहानी, गुणहानी को आधा करके उसको 3 से गुना करके 4 तिया 12, तो 12 में यहाँ पर कुछ कम कर दिया, तो कुछ कम कर दिया तो कितना हुआ, 11 सही 7 बटे 64। उसका आगे मेरे समझ में नीचे बताएंगे, बताना तो चाहिए, हाँ नीचे बता रखे, नीचे जहाँ मैथ दे रखे ना वहां सारा बता रखे। इसको कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय में कुछ नहीं होगा। दीदी तो हाँ, मैंने जो पल्लव के असंख्यातवे भाग जो कहे थे, वो एक योग स्थान में पल्लव के असंख्यातवे भाग प्रमाण गुण हानि होती है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं आया है कि कुल कितने योग स्थान है। अरे कैसे नहीं है, योग स्थान बिल्कुल है, आएगा, इसमें भी आएगा। तो पल्ले के असंख्यात में भाग वृद्धि, पहली बात तो गुण हानि हानि होती है। होती है, हाँ। वृद्धि होती, तो वो तो मैं सर्वत्र बोल रही हूँ। आप ही बीच में आके मैं जब बोली कि श्रेणी के असंख्यात में भाग योग स्थान होते हैं, तो आप बोले नहीं पल्ले के असंख्यात में भाग होते हैं, तो भाई चूंकि आपको तो ये गुण हानियां होती है, गुण हानियां। पल्ले वाला होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप, इसलिए मैंने बार बार बीच में यही कहा कि भाई इस चीज को मैं देखूंगी, क्यों मेरे गले नहीं उतरा ये चीज। आप बोले तो मैं बोल दी, क्योंकि आप बोले तो, लेकिन मैं साथ में ये भी बोल दी कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही अभी, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर रही उसको। हाँ। वैसे भी पढ़ने वाले को जल्दी से किसी की बात को जब तक नहीं देखे कंफर्म करना, क्योंकि गहन समुद्र भैया, बड़े बड़े पंडितों से गलती होती है। हम लोग तो है ही किसका, हम लोग तो एक देख देख के थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों में थोड़ी कोई दम है। बड़े बड़े लोग, ऐसा गहन समुद्र है कि बड़े बड़े लोगों से भी बहुत गलती, स्लिप ऑफ टंग भी बहुत होता है, गलती भी बहुत होती है, सबसे ही होती है, इतना आसान विषय थोड़ी है। अपने तो क्या अपने सब भाग प्रमाण गुण हानियां होती है, गुनहानियां तो होती है। तो पल्ले का संख्यात्मक भाग तो होगा ही ना, जब बार बार पल्ले का संख्यात्मक, पल्ले का संख्या, तो हाँ गुनहानी टोटल कितनी, तो पल्ले के संख्यात में भाग पर भाग। तो योग स्थान में, एक योग स्थान में सब स्पर्धक, सब वर्गणा, सब गुण हानि, आयाम, सब जगह श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होता है। हाँ वो तो आया है ना, वो आया है। हाँ, तो योग स्थान भी इतना ही होगा श्रेणी के योग स्थान से, मुझे तो याद है, हो सकता मैं गलत हूँ, इसलिए मैंने, आप जब टोकी तो मैंने फिर अपना शब्द वापस ले लिया कि एक बार फिर से देखूंगी, मैं गलत भी हो सकती हूँ, याद थोड़ी रहता है। पल्ले श्रेणी, पल्ले श्रेणी, प्रल्य श्रेणी, अंगुल सचंगिल, बार बार वो शब्द आते हैं, तो सब एक दूसरे में 5 मिल की खिचड़ी बन जाती है। कोशिश करेंगे 84 स्थान लिखने की कोशिश करेंगे और रेंज लिखने की कोशिश करेंगे। कल तो आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, नहीं समझ में आता है, कई बार चीजें नहीं समझ में आती है। रेंज समझ में ही नहीं आया, क्या हुआ रेंज? हालांकि मैंने एक उदाहरण देके बता दिया था, लेकिन फिर भी इतना आसान थोड़ी है भाई, मतलब कही रहे अपनी सीमा से बाहर का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों में इतनी सीमा थोड़ी इस ग्रंथ को पढ़ने की, लेकिन कोशिश करते जितना समझ में आए, 100 में 10% भी समझ में आए तो अपना 10% तो अपना हो गया ना कम से कम। भाभी रेंज लिखना तो बहुत मुश्किल लग रहा। हाँ तो तब इससे लग रहा है कि रेंज लिखना बहुत मुश्किल है। क्या चीज लग रहा है?
रेंज लिखना तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, तो बहुत रेंज मुश्किल लग- लिखना तो मुझे मुश्किल लग रहा है बहुत। क्यों? आप है ना, आप तो 84 स्थान बनाए हो ना, ये हाँ, तो जहां जिस जीव का शुरू हो रहा है जघन्य उपपाद, ठीक है, उसका उत्कृष्ट उपपाद देखिए कहाँ खत्म हो रहा है, तो उस नंबर से उस नंबर तक का उसका रेंज हुआ। मान लीजिए 2 नंबर में जघन्य उपपाद है किसी जीव का, और 10 नंबर में उत्कृष्ट उपपाद है उस जीव का, तो उसकी रेंज कितनी हुई? 2 से 10 तक की। यही तो करना है, तो बहुत इजी है। आपको समझ में नहीं आई बात, इसलिए ये मुझे ये समझ नहीं आया था, जैसे वो हमने 1 से 10 तक आया, तो फिर आगे में 11 से शुरू करना है या 2 से शुरू करना है? तो अभी आपने बताया 2 से शुरू करना है। एक एक योग स्थान का आपको रेंज बताना है। जैसे उपाधि योग स्थान दो निवृत्ति पर्याप्तक को कहाँ से कहाँ तक, तो उसका 2 नंबर में जघन्य हो रहा है, वही उत्पाद योग उसका उत्कृष्ट कहाँ हो रहा है? 5 नंबर में हो रहा है। तो उसको कहाँ से कहाँ तक के योग स्थान पाए जाएंगे? 2 से लेके 5 तक के पाए जाएंगे। जहां जघन्य शुरू हो रहा है और जहां उसी परिणाम का उत्कृष्ट हो रहा है, उस परिणाम का वो रेंज हुआ, उस परिणाम का उपाद का उस योग का, उपाधि योग का, चाहे एकांतानुविधि योग का, चाहे परिणाम योग का, वो रेंज हुआ। आपको तीनों का रेंज एक साथ नहीं लेना है, तब तो गड़बड़ा जाएगा। तीनों का एक एक योग का रेंज निकालना है कि भाई लब्ध परिसूक्ष्म लब्ध प्राप्त जीव है, उसका उपयोग उपाधि योग का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने देखा 1 से 3 तक, उसके बाद उसका नहीं है। दूसरी चीज है एकांतानुवृद्धि है उसकी, उपाधि योग स्थान नहीं है उसके, तो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव की रेंज, उपाधि योग की रेंज कौन सी हुई? 1 से 3 तक। यानी 1 से 3 तक जितने योग स्थान पाए जा रहे हैं, यानी पहला योग स्थान उसमें पाया जाएगा, दूसरा भी पाया जाएगा, तीसरा भी पाया जाएगा, ये उसकी रेंज हुई। दीदी एक मिनट दीदी जैसे 75 नंबर का है, 2 इंद्रिय पर्याप्तक, ये परिणाम के उसमें आ रहा है, तो फिर उसके बाद आ रहा है 80 में आ रहा है 2 इंद्रिय पर्याप्तक, तो ये इसके बीच वाली रेंज हो गई। 1 मिनट, दोनों चीज एक है क्या? देखने दीजिए मुझे, क्या कह रहे हैं? 75 में आ रहा है 2 इंद्रिय पर्याप्तक, हाँ, परिणाम तो एक जघन्य आ रहा है, फिर उत्कृष्ट आ रहा है, तो उसकी रेंज कहाँ से हो गई? जघन्य आ रहा है, 75 से लेकर के 80 तक हो गई उसकी रेंज। यानी बीच के सारे योग स्थान उसको पाए जाएंगे 2 इंद्रिय को। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 इंद्रिय को जघन्य से तो क्या नाम है, 75 वाला रेंज पाया जाएगा, उत्कृष्ट से उसको 80 वाला पाया जाएगा, मध्यम की सारे उसको रेंज उसको पाए जाएंगे। ठीक है ना? जघन्य से उत्कृष्ट तो देखना अपने को हर परिणाम का, है ना? हाँ। एक तो सारे परिणाम का एक साथ नहीं निकलेगा, उत्पाद योग का अलग निकलेगा, एकांतानुवृद्धि का अलग निकलेगा, है ना? सबका अलग अलग निकलेगा। तो इस तरह से 84 जीव समास का 84 स्थान आपके निकलेंगे। तो इसके बीच की जो गिनती है ये फिर हमें लिखनी है कि इतने नहीं लिखनी, आपको 75 से 80 तक। आपको क्या लिखना है कि 2 इंद्रिय के परिणाम योग स्थान 75 से 80 तक हैं, ऐसे लिखना है। 3 इंद्रिय के योग परिणाम योग स्थान 76 से 81 तक हैं। 76 से 81 तक होने का मतलब कि 76 से 81 के बीच में 5 योग स्थान और आए, 4 योग स्थान, वो भी उसको पाए जा रहे हैं, है ना? 76 वाला जघन्य में पाए, कम से कम 76 से नीचे परिणाम योग स्थान नहीं होगा 3 इंद्रिय को, ठीक है? और 81 से बाद का भी योग स्थान उसको नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकला कि 76 से नीचे वाला नहीं होगा, 81 से ऊपर वाला नहीं होगा, बीच के सारे उसको होंगे, जो दूसरे को भी हो रहे हैं, चतुरिंद्रिय को भी हो रहे हैं, पंच इंद्रिय को भी हो रहे हैं, संगी को भी हो रहे हैं, असंगी को भी हो रहे हैं, सबको हो रहे हैं, वो परिणाम भी उसको पाए जाएंगे। इससे क्या भाव भाषणा हो रही है कि उनको पाए जाने वाले परिणाम योग स्थान भी 2 इंद्रिय को हो रहे हैं, 3 इंद्रिय को हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहा है। इससे ये भाव भाषणा हो रही है। हम समझते संगी पंच इंद्रिय तो सबसे ऊंचा है, पर उसके परिणाम योग स्थान भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को पाए जा रहे हैं, इससे ये भाव भाषणा होती है। समझ में आया कि नहीं? कम से कम जो अपना चेहरा दिखा रहे हैं उतने लोग तो बोलिए, जो चेहरा नहीं दिखाते उनसे तो मैं कहाँ से पूछूं। हाँ जी, वो लिखे हुए हैं ना इसलिए थोड़ा समझ आ रहे, लिखे हुए हैं ना कापी में 84, इसलिए फिर थोड़ा चतुर्इंद्रिय प्राप्तक, जैसे चतुर्इंद्रिय प्राप्तक के 77 से 82 तक क्या हो गया, इनके बीच के परिणाम सारे पाए जाएंगे, संगीत पंचेंद्रिय सारे। बीच के मध्यम योग स्थान, परिणाम नहीं है, योग स्थान है, मध्यम योग स्थान हो गए। पहला वाला जघन्य हो गया, लास्ट वाला उत्कृष्ट हो गया। अच्छा, यानी दीदी बीच के जो सब परिणाम है वही
जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में उसको पाया जाएगा, वही जीव को। वो सारे पाए जाएंगे। अब इसको बराबर रेंज कहेंगे, है ना, इसको रेंज कहेंगे। भाई हाँ। मेरे पर्स में कितने भाई 1 के नोट से लेकर के 2000 तक का नोट है मेरी पर्स में। आप क्या कर रहे हो, मेरे पर्स में एक से लेकर के 5000 तक की रेंज है मेरे पर्स में, है ना, तो ये रेंज हुई ना। आपके पास कितने नोट है, 1 से 5000 तक। मेरे पास कितने नोट है, 1 से 2000 तक। तो हम क्या कहेंगे, भाई 1 से 2000 तक के बीच के जितने नोट कहोगे हम आपको दे देंगे, मेरे पास सब तरह के। आप कह रहे हो मैं तो 2000 से बेसी वाला भी दे सकती हूँ, मेरे पास तो 5000 तक के नोट है। तो आपकी रेंज 1 से 5000 तक की हो गई। तो वो उसमें 2000 का नोट है कि नहीं आपके पास, 1 से 5000 की रेंज आपके पास है, तो 2000 वाला है कि नहीं है। लेकिन मेरे पास है क्या 5000 वाला, नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जहां से जघन्य और उत्कृष्ट है उसके बीच वाले परिणाम, सॉरी, योग स्थान उसको पाए जा रहे हैं। आया समझ में? सब कोई गर्दन हिलाइए कम से कम। करके देखेंगे तो पता चलेगा। आया तो है, अब तो आगे कैसे करने के टाइम करेंगे पे आएगा तब है। आप जब करेंगे तब पता लगेगा। मैं पता ना तब लगेगा। आप लोग को सारा टेबल भेज देती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा आप लोग को आसान हो जाएगा। कोशिश करती हूँ मैं भेजने की। मेरे को भाभी जो समय आपने कल डाला था वो आपने क्या पहले चीज भी भेजा समझाने था, के लिए डाला था? मैंने भेजा हुआ है जिसे देख के हमने लिखा हुआ है। जो आप भाभी देखिए आपने कल डाला था ये क्या समझाने के लिए डाला था, मेरे को समझ में नहीं आया कल। क्या चीज। कल जो आपने डाला था ना कि ये बना लीजिए आप बुक पे, वही तो बताया। वही तो अभी समझाई ना। क्या अच्छा। लिखा मैंने, आप लोग सब जीवों के सभी योग के रेंज लिखे। सभी योग के माने उपाधि योग के, कांतानुवृद्धि योग के और परिणाम योग के रेंज लिखे। माने कहाँ से कहाँ तक किसको पाया जा रहा है। 84 जीव समास का 84 जीव समास में आपको रेंज लिखना है। अच्छा जो अभी मैंने बताया ना, आपने भी तो बीना जी एक बताया ना कि वहां से वहां तक, तो वो आप लोग को लिखना है। अगर आप लोग ये होमवर्क करेंगे, इससे आप लोग का बहुत ज्ञान का खुलासा होगा, बहुत ज्यादा होगा। नहीं अब कर लेंगे, कल समझ में नहीं आया। हाँ नहीं, अब ठीक कर बात है, लेंगे। समझ में आने। दूसरा फिर मैंने लिखा था काय योग की रेंज, वचन योग की रेंज व मनोयोग की रेंज लिखे, जो कि आज अपन चर्चा कर चुके हैं। आप लोग अपनी कॉपी में इन तीनों रेंज को लिख लीजिएगा, तो आपके पास हमेशा के लिए वो चीज, क्योंकि थोड़े दिन के बाद मैं ही भूल जाती हूँ। मैं जबकि किसी भी शब्द का उच्चारण 10 बार करती होंगी, 20 बार करती होंगी, फिर भी मैं भी भूल जाती हूँ। तो है ना, भूल चूंकि अपने लोग का है वैसा। तो काय रेंज का कैसे होएगा भाई, फिर काय रेंज का कैसे होएगा? हाँ काय रेंज का कैसे होएगा ये तो अभी बताया ना, कहाँ तक दो पाई इंच जाएगी काय की रेंज। काय तो मैं बता दूं। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक भी रहेगा। काय एक मिनट, काय की योग तो सब में पाया जाएगा ना, चाहे लब्ध पर्याप्तक हो चाहे पंचेंद्री हो, हाँ हाँ है ना। हाँ ये योग तो सब में पाया जाएगा ना। तो ये 84 जीव समास में पाया जाए। इसकी रेंज क्या हो गई, 1 से 84 तक। 184 तक, ठीक है सर। वचन कहाँ पाया जाएगा, 2 इंद्रिय पर, जैसे उन्होंने अशोका जी ने उत्तर तो दिया सही, लेकिन अधूरा दिया था। बोले उन्होंने क्या कहा, 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय पर्याप्त तक। 2 इंद्रिय में तो लब्ध पर्याप्त तक भी है, तो उनका उत्तर थोड़ा गलत हो गया, सही होके भी थोड़ा गलत हो गया। उत्तर क्या देना था, 2 इंद्रिय पर्याप्त से पंचेंद्रिय पर्याप्त तक वचन योग पाया जाएगा। अपर्याप्त को तो होता नहीं है वचन योग, पर्याप्त को तो ये वचन योग हो गया। तो आपको उसमें से देखना है कि कहाँ 2 इंद्रिय पर्याप्त शुरू हो रहा है, कहाँ पंचेंद्रिय पर्याप्त है। तो आप उसमें लिखेंगे कि इन वालों को वचन योग होता है। फिर मनोयोग किसको पाया जाएगा, पर्याप्त तक को ही पाया जाएगा, पंचेंद्रिय को पाया जाएगा, तो मनोयोग की रेंज हो जाएगी। ये हमने कल होमवर्क दिया था। मैं तो खाली आप लोगों को, भले ये बैठी बैठी सोचती रहती हूँ कि किस तरह से आप लोगों को दूं करूं कि आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए चीज को। मैं उसके लिए ये मेहनत कर, कल मेरा सारा मेहनत इसमें चला, 4 घंटा मेरे को कल समय लगा ये सारे प्रश्न देने में और ये निकालने में कि अंतर ऐसे क्यों पड़ रहा है। इस चीज को निकाल पूरा दिन मैं अभी आकर के पूरी सेट भी अब नहीं समझ हुई। में आ गया, कल समझ में नहीं आया। दीदी एक मिनट दीदी, जैसे एक मिनट पूजा करने जैसे मंदिर जाती, कभी कुछ भूल 59 जाती है। हूँ, भूल जाती हूँ क्योंकि ठीक से रख ही नहीं पाती, इसमें लग जाती हूँ, इसमें लग जाती हूँ, तैयारी नहीं ठीक होती है, सुबह हड़बड़ में भाग जाती हूँ। आज लौंग भूल गई, लौंग ही नहीं ले गई मंदिर के डब्बे में, तो रोज ऐसे हो रहा। तो अभी ढंग से हम सेट भी नहीं हुए, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, ये समझाना बहुत जरूरी, आगे बढ़ जाएंगे तो ये चीज रही जाएगी। और सबसे कड़ा प्रकरण है ये, कर्म कांड जी का सबसे कड़ा प्रकरण है। इसको हम 10% समझे, 20 समझे, 25, जिसको जितना समझ में आएगा उसकी अपनी थाती बनेगी। सबसे कड़ा प्रसंग है ये। आपका दीमापुर का कैसा रहा ट्रिप? दीदी हाँ, मैं कुछ हाँ बोलिए। जैसे ये
59 में है संगी लब्धि अपर्याप्तक, तो इसमें मन थोड़ी आएगा, संगी हाँ? तो है लेकिन लब्ध ना, उसमें 59 नहीं आएगा ना, बोले है ना ना, उसमें नहीं पर्याप्त में आएगा। आएगा। हाँ, पर्याप्त में आएगा। हाँ, मन और यही वचन पूछ पर्याप्त में आएगा, मन और वचन ठीक लब्ध पर्याप्त के नहीं आएगा, पर्याप्ति निवृत्ति पर्याप्त के आएगा। ठीक, यही पूछे। दीदी आप क्या? भूलना है अब मेरे जीव का गुण बन गया है, कुछ हाँ? मेरे जीव का एक गुण बन गया है भूलना। क्या? सभी तो भूलते हैं, आपका भाई क्या हो जैसे गया? हम भी जैसे कम भाई थोड़ी ये तो भूलते हैं। किताब में लिखे हुए थे, ये किताब में थोड़ा ना लिखे हैं जो आपने बताया। नहीं, किताब में जैसे लिखा रहता तो मुझे बताने की जरूरत क्या थी? अच्छा अच्छा, नहीं जैसे आप 24 परिणाम तो हमने किताब से देख के कर लिए ना, हाँ, जैसे क्या? 24 के, जैसे हमने 24 योगी स्थान तो हमने 84 योगी स्थान तो किताब से देख के बना लिए ना हमने, ये हमें हाँ, खुद बनाने पड़ेंगे। हम नहीं समझे आप क्या कह रही मीना जी। मैं ये कह रही हूँ जैसे हमने 84 योगी स्थान तो हमने किताब से देख के बनाए। अच्छा, 84 योग स्थान, हाँ। नहीं, हाँ, ठीक है, तो वो तो अब ये किताब हमें से देख अपने के ही आप से बनाने बनाने पड़ते। पड़ेंगे। हाँ, वो तो किताब से देख के ही बनाने पड़ते, हम लोग को थोड़ी पता किसके बाद किसका हो रहा है। वो तो हम लोग को देख के ही बनाने पड़ते है ना, वो किसी को भी देख के ही बनाने पड़े। वो 84 योग स्थान का हम बढ़िया सा पिक्चर कोशिश करते हैं भेजने का, भेज पाई तो, कह नहीं सकती हूँ भेज पाऊंगी कि नहीं। तदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का अपन। द्वादशम जिनवानी माता की जय।